कि ये जो हम यंग रहने के लिए बोटॉक्स करवा रहे हैं, हम फिलर्स करवा रहे हैं, तो इनका क्या रोल है? अच्छा, अब आगे हम इस चीज़ के ऊपर ये भी आज समझ लें कि ये बोटॉक्स और फिलर या और भी जो प्रोसीजर्स हैं, ये वो चीज़ें दुनिया में आ गई हैं फॉर द लास्ट मोर देन 20 ईयर्स इट्स ओवर देयर सिंस वी आर डूइंग इट। तो उसमें जब पहले ज़माने में एक आपने आपके तो ख़ैर तो टू यंग हो, हमारे ज़माने में सिर्फ एक प्लास्टिक सर्जरी होती थी कि भी अगर रिंकल्स आ गए, इधर आ गए, यहाँ से काटा किया, इसको खींचा, नेचुरली जो प्लास्टिक सर्जरी में सारा कटिंग करके किया जाता है, वो किया जाता था। अब जब से बोटॉक्स और फिलर, और अगर आप मेरे से क्वेश्चन करें ना कि जितने प्रोसीजर्स यंग करने वाले मार्केट में आए हैं, ठीक है ना, जिसमें लेजर्स भी हैं और भी चीज़ें, अभी लेजर पे भी हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल, ना, चलिए बिल्कुल। अगला वाला। तो जितनी लेजर्स वगैरह आपकी जो कहते हैं ना टाइटनिंग लेजर्स हैं, स्किन रिजुविनेशन की लेजर्स हैं, उसके थ्रेड्स हैं, इतना कुछ और आया हुआ मार्केट में। आपका डॉक्टर साहब सब में से कौन सी चीज़ है कि जो वाकई काम करती है, कि जिसका रिजल्ट है? तो मैं कहूँगा वाहिद 2 चीज़ें हैं जिसकी गारंटी, मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ मैं मरीज़ को उठाता हूँ अपनी टेबल से। मैं कहता हूँ गारंटी दे रहा हूँ आपको और बताता हूँ कितनी गारंटी, यहाँ झूठ सच फिर आ गया उसके अंदर कि कितनी गारंटी आप दे रहे हो। मैं कहता हूँ जी आपको मैं जो 2 कौन सी चीज़ें हैं जिनकी गारंटी है, ओनली 2 थिंग्स, वन इज़ बोटॉक्स एंड वन आर फिलर। हाँ, ये बस 2 चीज़ें, बाकी ये जितनी प्रोसीजर्स हैं, किसी की कोई ऑल डिबेटेबल हैं, किसी की कोई गारंटी नहीं है। ये क्या गारंटी, इनकी भी सुन लें गारंटी क्या है। जो बोटॉक्स है, बोटॉक्स क्या करता है? ताकि लोगों को आज पता चले कि इसने जाके कराना है, पहले उनको इल्म हो कि बोटॉक्स क्या चीज़ है, वहाँ भी झूठ बोला जाएगा। बोटॉक्स किया जाता है आपके सॉफ्ट रिंकल्स के लिए, आइज़ के अराउंड, ये क्रोफिट्स जो बनते हैं, ये बिल्कुल। सेंटर आप जब फ्राउन करती हैं, जैसे मैं आपको भी देख रहा था बार-बार फ्राउन, हर बात में ना आप इस तरह करती हैं तो आपकी 2 लाइन्स आती ये हैं, आती ठीक है। है? या तो इसलिए या तो वो अब ये अनइंटेंशनल है। एग्ज़ैक्टली। जितनी बार आप बात करती हैं आपने नॉर्मल, ये अनइंटेंशनल है, रोक नहीं सकता है। फिर कुछ में हैबिट होती है आईब्रोज लिफ्ट करने की, हाँ, उनके ट्रांसवर्स लाइन्स आती हैं। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, ये वो हैबिट्स हैं, हँसना भी है इंसान ने, वो भी आना है। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो आप इसको नहीं रोक सकते। इसके लिए बोटॉक्स, ठीक है। बोटॉक्स क्या करता है, हमारी मसल्स को ना ये कुछ देर के लिए स्मूथ कर देता है, इन मसल्स को, इनको लाइट कर देता है, मसल मूवमेंट बंद कर देता है। 100% नहीं, अब यहाँ 70 to 80% आपके रिंकल्स गायब हो जाते हैं। मैंने बोला 70 to 80, 100% नहीं, आपको 100% बोल के किया जाएगा। आपके अगर यहाँ भी आएंगे तो क्रॉस भी। एक आधो का बहुत, अब 70-80 बहुत होता है, किसी के इतने डीप रिंकल्स हैं 70-80। इस तरह सेंटर के अगर आपका करेंगे तो वो भी 70-80% गायब है। आप करोगे भी तो नहीं होगा। आप अगर अपनी हैबिट को करोगे, आईब्रोज लिफ्ट करोगे तो लिफ्ट नहीं होंगी, बहुत लाइट, माइनर से 1-2 होंगे। आएंगे। मगर अगर आपके वहाँ आपके बढ़ गया, आपके वहाँ पर से डीप रिंकल्स पड़ गए हैं और नॉर्मल बैठे हुए भी किसी इंसान की ये 2 लाइन्स हैं या जहाँ डीप कट्स हैं या माथे का, तो वहाँ फिलर डलता है। बोटॉक्स ने तो किया आपकी मसल मूवमेंट को उसने स्टॉप कर दिया, स्लो कर दिया। तो फिलर ने क्या किया, फिल किया। वो जो डीप आपके 2 डिचेस पड़े हुए हैं, वो फिलर डाला जाता है, वो उन डिचेस को भरता है। फिलर मीन्स फिल करना, वो एक अलग चीज़ है, उसमें एक जेल लाइक मटेरियल होता है, समझे? ये कई लोगों के बहुत डीप होते हैं। बिल्कुल फिलर ऐसे। क्या करता है, इस यहाँ डाला जाता है इसके अंदर और उसको भरता है। मगर यहाँ फिर वही झूठ वाली बात कि जी पूरा सही कर देगा ख़त्म, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैक्सिमम 50% रिजल्ट देता है, उसका मैंने बोला 70-80%, फिलर देगा 50%। कोई ये लोग पेशेंट आएंगे मेरे पास, तो डॉक्टर साहब ये मेरी ना खींच दें स्किन, बिल्कुल ये ऐसे कर दें। मैं कहता टाइट हूँ जी कर दें। कतई ऐसे नहीं है, फिलर करें, थ्रेड्स करें, कतई ऐसा नहीं हो सकता। फिलर से क्या होना है कि बेहतर हो जाएगी, आपकी लाफ लाइंस इंप्रूव हो जाएगी, आपकी ये जो मैरिनेट लाइंस ये इंप्रूव हो जाएंगी, आपके जो डीप यहाँ सेंटर के 2 कट्स पड़े हुए हैं ये आपकी बेहतर हो जाएंगी। आपको ये बता, वो भी कितनी देर के लिए, मैक्सिमम 6 से 8 माह के लिए। फिलर चलता है 6 से 8, बोटॉक्स चलता है अराउंड 4 मंथ्स अराउंड। और उसके बाद आप दोबारा फिर करवाएं। दोबारा ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है, ये नहीं कि खराब होके आएगा, आपको सारी जिंदगी कराना है। उसके अंदर क्या होगा, मरीज कहते हैं कि नहीं जी मेरी ना अब मैं नहीं करा रहे तो मेरा तो और ख़राब हो गया। हम कहते हैं नहीं, आपको अपना पुराना याद नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट था कि लोग कह रहे थे, अब लोगों को आपको कह रहे हैं कि आप तो फिर वही हो गया आपका, वो बंदा फिर ज़्यादा बुरेपन में आ जाता है। इसे एक दफ़ा चीज़ें स्टार्ट कर ली, देन ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर इट। और नेक्स्ट महंगे प्रोसीजर्स हैं, ये आम सस्ते नहीं हैं, मगर वाकई ये वाहिद एक प्रोसीजर्स हैं
कि जिसके साथ गारंटी, बाकी किसी चीज़ के साथ गारंटी नहीं दे सकते पेशेंट को। पीआरपी के साथ भी किसी ने कौन से को बाल गिनने हैं बैठ के, या उसके ऊपर देखना है हाँ भी कितना ऊपर नीचे स्कार आया। तो इसलिए ये वाहिद एक है जिसमें आप गारंटी के साथ पेशेंट को उठाते हैं कि इतना इसका रिजल्ट होगा। तो बिल्कुल ये जी। तो आपकी रिजुविनेशन, ब्राइटनिंग, टाइटनिंग स्किन के लिए जो किया जाता है, दिस इज नाउ द ऑल दैट व्हिच हैज बीन डन। बिल्कुल ठीक है सर। टाइटनिंग के लिए कोई और भी प्रोसीजर्स हैं कि हमें अपनी स्किन को थोड़ा यंग रखना है? हम मतलब अगर किसी के रिंकल्स नहीं भी आए, लाइक अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो मैं चाह रही हूँ कि यार अभी से जो है ना मेरी स्किन बड़ी टाइट हो जाए, बड़ी ग्लोई हो जाए, तो इसके लिए भी हम अच्छा कोई देखिए, नहीं मैं बताऊं, इसमें बहुत दवाइयां हैं मार्केट के अंदर, जैसे रेटिनोइक एसिड को, रेटिनोइक एसिड, इसको बहुत ज़्यादा किया जाता है कि ये सेल टर्नओवर को इम्प्रूव करती है सारा। ये प्लेसिबो इफेक्ट्स हैं। प्लेसिबो कहते हैं कि जो आप लगाए जा रहे हो आपको उसका इफेक्ट नज़र नहीं आना। हाइलुरोनिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, ये वो चीज़ें हैं कि जो अगर मिक्स करके आप लगाओ, समझो आप अगर एक अच्छा कम्बिनेशन लेना चाहते हो मार्केट में, तो मैं आपको बता देता हूँ ये 3-4 चीज़ें अच्छे कम्बिनेशन के साथ अगर मार्केट में आपको ओवर द काउंटर या आप सर्च कर लो इसको, जिसमें विटामिन सी होना चाहिए। ठीक है, एक तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है और ये स्किन की रिजुविनेशन के लिए भी अच्छा है, स्किन की हेल्दीनेस के लिए, उसकी कलर कम्प्लेक्शन के लिए। उसके साथ ऐड ऑन होना चाहिए हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। जो कि थोड़ा टाइटनिंग ऑफ द स्किन हाइलुरोनिक एसिड करता है, और तीसरा नाइसिनामाइड। ये 3 चीज़ें, नाइसिनामाइड भी थोड़ा सा टाइटनिंग, ब्राइटनिंग, ये तीनों का अगर कम्बिनेशन कर दें तो ये थोड़ा बहुत चेहरे की लाइटनेस, ब्राइटनिंग, थोड़ी जो आप कह रहे हैं ना फील टाइटनिंग वाली, वो हो जाए, ये बेहतर। मैं नहीं कह रहा किसी को रिंकल गायब हो जाए, कतई। रिंकल अगर एक आ गया, जिसको हम झुर्रियाँ कहते हैं, एक किसी के भी ज़िंदगी में कोई 1 या 50 भी रिंकल हैं, वो सारी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं खत्म होंगे, नहीं होंगे। नेवर। बोटॉक्स फिलर्स उनको कम कर कम देंगे, करेंगे, खत्म तब भी ख़त्म नहीं। नहीं होगा। ये आप सुन लें। और किसी क्रीम लोशन से तो होना ही नहीं है। कोई आप क्रीम लोशन जितने मर्जी, जो मैंने ये भी कॉम्बिनेशन भी बोला है, ये है हेल्दी स्किन के लिए, लगाओ इसको, बहुत अच्छा। ये इस चीज़ का 3 का कॉम्बिनेशन जो बोला, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड। सर जैसे आपने बताया कि विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड वगैरह अगर हम ले लेते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो सीरम्स वगैरह हम लें, कोई ऐसी कंपनीज अगर आप बता दें कि गारंटेड इनके प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें स्टीरॉइड्स या मरकरी नहीं है, तो वो हम इजीली बाय कर सकें? उसमें इस तरह है कि जिस तरह मैं, जब आपके इसी क्वेश्चन से आपने कहा ना गारंटेड दें, तो जब मुझे कंपनी वाले हमारे पास आते हैं कि सर ये एक रंग गोरा करने वाली क्रीम आ गई है और ये हमारे फेस वॉश है या शैम्पूज़ हैं इस तरह, तो मैं उनको कहता हूँ बेटा मुझे ना आप सर्टिफिकेशन लाओ, जहाँ से बनवा रहे हो उस सर्टिफिकेट के ऊपर हो लिखा हुआ हो कि जी इसमें कोई मर्क्यूरी और स्टीरॉयड नहीं है। मैं कहा वो सर्टिफिकेट मुझे ला दो उस फैक्ट्री से, उस ओनर से, कि जो कहे। तो वो वहाँ खड़े के मुझे कहेगा नहीं सर मैं कसम खा लेता हूँ कि इसमें नहीं डला हुआ, पर मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं ला के दे। तो अब आप अंडरस्टैंड कर ले उसका मकसद क्या है। भाई तुम कसम खा रहे हो नहीं है तो मुझे सर्टिफिकेट ला दो। अब उसका आंसर ये है कि आज तक मेरे पास सिर्फ एक कंपनी का सर्टिफिकेशन है, ओनली वन कंपनी, जिसने सर्टिफिकेशन, जहाँ से वो जिस फैक्ट्री से जहाँ से बनाते हैं वो कहते हैं ये लें पकड़ें जी और जाके चेक करा लें, ये सर्टिफिकेशन है कि हमारी इसमें कोई स्टीरॉयड, कोई मर्क्यूरी, कोई हैजर्डस मटेरियल नहीं है। एंड दैट कंपनी नेम इज रेमेडियोर। रेमेडियोर RD के नाम से है, रेमेडियोर। अब खुद ये लोग अगर जिसने भी लेना हो उनका सर्च कर लें, उनका जिसने आपने अभी कहा कि 3 का कॉम्बिनेशन, समझिए ये एक सीरम है, इट्स ए नाइट सीरम, वो जो मैं बात कर रहा था, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, ठीक है ना, जो ब्राइटनिंग, लाइटनिंग, टाइटनिंग सब कुछ उसके अंदर है। तो ये वो है कि जो रात का सीरम है, और अगर मॉर्निंग में अगर कोई करना चाहता है उसके ऊपर, तो उन्हीं का ही, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कोई स्टीरॉयड मर्क्यूरी, उन्हीं का एक गोल्ड क्रीम है रिवर गोल्ड के नाम से, वो है विटामिन सी, RD विटामिन सी सीरम, ये है रिवर गोल्ड क्रीम। सर ये 2 चीज़ें हो गई, और बाकी उनकी अगर आप जाते हैं सन ब्लॉक्स वगैरह के, उसके अंदर कोई चीज़ ना डली हो, ऐसा हैजर्डस मटेरियल ना हो, तो उनकी आप अगर लेते हैं तो कम से कम हमारे पास उनकी सर्टिफिकेशन है कि जी ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट, ज़ीरो एनी पैराबेन सल्फेट या जो भी हैजर्डस मटेरियल है, कुछ नहीं है उसके अंदर। तो इस कंपनी का फेस वॉशेस भी हैं, शैम्पूज़ भी हैं, मॉइस्चराइज़र्स भी हैं, आपकी एंटी एक्ने सीरम्स भी हैं, और साथ में आपके सन ब्लॉक्स जो प्रॉपर इसके लिए दिए, और हर चीज़ के अंदर है, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, डैंड्रफ के लिए, हेयर फॉल के लिए, आई मीन हर चीज़ के लिए। सन ब्लॉक भी है तो विंटर्स का अलग है, समर्स का अलग है। वो अगर आप उनके वेबसाइट पर जाएंगे तो जिसने लेना हो तो वहाँ, और ऑनलाइन का है सिस्टम, ये ऑनलाइन अपना करते हैं
और बिल्कुल एट होम भी कोई कराची भी बैठे तो वहाँ भी उनको मिल जाएगा, किसी भी गाँव में भी है तो वहाँ पर भी उनको अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो ये करें जिसके अंदर कोई हैज़र्डस मटीरियल ना हो, बस हुँ। ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट पैगाम। बिल्कुल ठीक है सर। सन ब्लॉक का जैसे आपने ज़िक्र किया, तो सन ब्लॉक भी ना हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। जैसे अभी बहुत ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, तो हमें सन ब्लॉक सिलेक्शन किस तरह करनी चाहिए? उसमें सनब्लॉक 2 किस्म के होते हैं, एक होता है वाटर बेस्ड, एक होता है ऑयल बेस्ड, ठीक है? और एक सीबम कंट्रोल भी आता है। तो वाटर बेस्ड जो गर्मियों के लिए ये वाला मौसम, उसमें वाटर बेस्ड सनब्लॉक बहुत अच्छा होता है। वो क्या करता है, ऑयली नहीं करता स्किन को, वरना देखें ना आगे ही इस मौसम में ऑयल बहुत प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो और ऊपर से आपने कोई ऑयल बेस्ड लगा लिया तो वो तो मरीज़ कहेगा कि जी मेरे तो तेल-तेल सारे चेहरे पे आ गया। वहाँ उनको चाहिए वाटर बेस्ड सनब्लॉक। जिस तरह ये इस कंपनी का अगर है तो दैट इज़ सनस्क्रीन 60 के नाम से है। और अगर दूसरा चाहिए थोड़ा सा ज़रा ऑयल बेस्ड हैवी थिक चाहिए, दैट इज़ 100 SPF है। वो आगे सर्दियों के लिए या ऐसे मौसम के लिए या जिनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है उसके अंदर वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल। गर्मी सर्दी का अलहदा होता है।